नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहा मैं हूं आपके साथ शशांक। लोकसभा के चुनाव बीत गए, सरकार गठित हो गई और जिस चीज को लेकर काफी शोर शराबा था कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन होगा, उसका भी चुनाव हो गया। लेकिन जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो उससे पहले विपक्ष ने ये कहा था कि इस बार लोकसभा में विपक्ष है तो विपक्ष को जो पहले से नियम चला आ रहा है उसके तहत डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाना चाहिए और इसी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। अगर सरकार इस बात पर सहमत हो जाती कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाएगा तो शायद लोकसभा का चुनाव नहीं होता, लेकिन सरकार इस बात पर नहीं मांगी और विपक्ष छड़ गया तो लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चुनाव भी करना पड़ा। अब चर्चा ये है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है और किसे लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें एक चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में खूब तेजी से चल रही है। वो ये है कि ममता बनर्जी को राजनाथ सिंह का फोन जाना और राजनाथ सिंह से ममता बनर्जी का ये कहना कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये कहिए कि एक तरह की बड़ी चुनौती दी है उसके किसी नेता को, और वो नेता कौन, जो अयोध्या जहां पर भाजपा ये कहती थी कि वो गढ़ है राम मंदिर के नाम पर और तमाम ऐसे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के शुरू से एक तरह के मैनिफेस्टो में रहे हैं, उसके नाम पर चुनाव लड़ा था और वहीं पर उस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने तोड़ दिया। उसी अवधेश प्रसाद को ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह से कहा है कि डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, यानी कि लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब देखना यह है कि इस पर कितनी सहमति भारतीय जनता पार्टी जता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष धड़ा है वो किसे लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाना चाहता है। इसमें पहला नाम जनता दल यू के किसी नेता का हो सकता है और दूसरा नाम टीडीपी का, क्योंकि कहा जा रहा है कि टीडीपी लोकसभा का अध्यक्ष पद मांग रही थी लेकिन वो नहीं मिला। रेल मंत्रालय जनता दल यू मांग रही थी, नीतीश कुमार मांग रहे थे, उनको वो भी नहीं दिया गया। वित्त मंत्रालय मांग रहे थे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, उनको वो भी नहीं मिला। तो ये सब सारी परिस्थितियां जो कैबिनेट के बड़े मंत्रालय हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में अपने पास अपने लोगों को दे रखा है, तो उस वक्त अब इस पर चर्चा है कि डिप्टी स्पीकर का पद किसे दिया जाए, क्योंकि जो सरकार में है उन्हें पहले से ये डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जा रहा था और 14 के बाद और 19 के बाद चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक लहर रही और उसमें विपक्ष इतनी मजबूती से उभर कर नहीं आ पाया कि विपक्ष की भूमिका में रहे। जो नियम है कि 10% कम से कम सदस्य जिस पार्टी के होंगे वो विपक्ष की भूमिका में होगा, वो इसके पहले नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार 99 सीटों पर कांग्रेस है, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी है, यानी कि विपक्ष का धड़ा भी काफी मजबूत है। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि 400 पार, वो हुआ नहीं पार, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इस बार डिप्टी स्पीकर का पद सरकार को विपक्ष को देना होगा और इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना ये है क्या अयोध्या से फैजाबाद से जीते अवधेश प्रसाद लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपने ही किसी सहयोगी दल मसलन टीडीपी या जेडीयू को इस पद की जिम्मेदारी देती है। ये एक बड़ा मुद्दा है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।